हो गया है, डेट सामने आ गई हैं, और ऐसी स्थिति में अगर अभी भी सीट का फॉर्मूला जो है, क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तर्ज पे कौन कहाँ लड़ रहा है, कितने सीट पे लड़ रहा है, ये अगर क्लियर नहीं होगा तो तमाम तरह की एक तरह से कहें कि कियोस्क की स्थिति बन सकती है। मेरे साथ हम के अध्यक्ष और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री संतोष सुमन मौजूद हैं। संतोष जी, मैं पहला सवाल है कि आप महत्वपूर्ण अलायंस हैं के दल हैं एनडीए में, और अभी तक सीट का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता नहीं दिख रहा है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सीट का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं है। सीट का स्ट्रक्चर पूरी तरह से फॉर्म हो चुका है, और आप देखेंगे कि संभवतः कल इसका ऐलान कर दिया जाएगा, और चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। और हम लोग को फर्स्ट फेज़ का चुनाव है, 28 तारीख तक नॉमिनेशन है, तो करना ही है। और बहुत जल्द सब लोग मिल करके, माननीय मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली गए हैं, शायद इस पर चर्चा भी होगी। हम लोग सब मिल करके आने वाला जो कल है, कल के समय सबसे अहम है, और हम समझते हैं कल इसका अनाउंस हो जाएगा। संतोष जी, सभी पार्टियां अधिक से अधिक सीट पर लड़ना चाहती हैं, सब चाहती है कि उसका विस्तार हो। आप खुद ग्राउंड पर पूरी यात्रा, गरीब संपर्क यात्रा चला रहे थे पूरे बिहार में, तो आप कितनी सीटों पर जाएंगे, ये अब जनता जानना चाहती है। देखिए, सवाल एक है हम लोग के समक्ष में कि एनडीए की सरकार पूरे देश में है, और एनडीए को जिताना है, और हमारा जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का 400 पार का नारा है, और हम कैसे 400 पार का लक्ष्य को प्राप्त करें, इस रणनीति के तहत हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बिहार में 40 सीट है, 40 के 40 सीट हम कैसे जीतें, और एनडीए कोई एक व्यक्ति नहीं है, कलेक्टिव रिस्पांस, कलेक्टिव प्रयास से हम कैसे जीत पाएँ, इसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक आपका सवाल है सीटों को लेकर के, तो देखिए, सीटों की बात भी हो चुकी है, और समय आने पर उसका अनाउंस कर दिया जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा। हम समझते हैं कि अभी एक चीज़ बताना कि हम कितने सीटों पर लड़ रहे हैं सही नहीं होगा, जब तक औपचारिकता इसका पूरी नहीं कर ली जाए। तो आधिकारिक रूप से ऐलान होगा तो आपको बता दिया जाएगा। आपके एक सहयोगी रहे हैं पशुपति पारस, केंद्र में मंत्री भी हुआ करते थे, कहा जा रहा है कि वो नाराज चल रहे हैं, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। अब देखिए, पशुपति पारस जी का क्या चल रहा है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि वो एक इस घटक दल के सबसे सीनियर नेताओं में हैं, और बिहार में बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एनडीए के साथ रहने में ही उनकी भलाई है, और इस राज्य के लिए, इस लोग के, यहाँ के लोगों के लिए, सब हम एनडीए में को कैसे मजबूत करें, सब मिल करके, इसके लिए उनको सोचना चाहिए। बाकी सीटों की बात जहाँ तक है, कोई सीट हो सकता है, कोई सीट पर्टिकुलर सीट की बात जहाँ पर हो रही है, वो पर्टिकुलर सीट अगर नहीं भी हमें मिलता है तो इन द लार्जर इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट में हमको वो सीट छोड़ भी देनी चाहिए। अगर ऐसा लगता है तो सब मिल करके हम लोग प्रयास करेंगे, तभी हम लोग उस गोल को अचीव कर पाएंगे जिसके लिए हम लोग राजनीति में आए हैं और जिसकी बात हम लोग करते हैं। अगर अपना इंटरेस्ट को रखेंगे तो निश्चित तौर पर गोल में कहीं ना कहीं डेविएशन हो जाएगा, और वो जो आपकी विचारधारा है, जो आपका इंटरेस्ट है कि हम यहाँ के लोगों को विकास कर सकें, यहाँ लोगों को सेवा कर सकें, यहाँ शांति कर सकें, एक अच्छी सरकार, स्वस्थ सरकार दे सकें, तो उसके लिए आपको अपना इंटरेस्ट को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी करना चाहिए। तो मेरी तो यही उनसे गुजारिश है और सलाह है कि आप एनडीए में बने रहें, और एनडीए में आप रहेंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी आपका अस्तित्व बचा रहेगा। अगर आप इधर उधर जाते हैं तो आपकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और जनता का प्यार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है, उनका आशीर्वाद, सब लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप अगर कहीं डिविएट होते हैं तो आप इस आंधी में बह जाएंगे। मेरे दो छोटे सवाल बस बच रहे हैं। एक सवाल तो ये है कि सबसे पहले एनडीए में आने वाली पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा थी। जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने सबसे पहले मुखर होकर कहा था कि मैं अब एनडीए का हिस्सा हूं। आपको जो चीज़ें मिली हैं, जो चीज़ दी गई हैं, 2 विभाग और एड ऑन भी हुआ है, तो अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतुष्ट हैं? देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो पूरी कमिटमेंट के साथ जाते हैं, और हमारे अंदर एक भावना है, जो वैचारिक भावना है कि हम अपने उन लोगों की आवाज़ को बुलंद करें जो गरीब हैं, जो बेजुबान अभी भी अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, और ख़ास करके टोलों में बसते हैं, पहाड़ों के नीचे बसते हैं, दलित बस्तियों में बसते हैं, उनको हम कैसे सशक्त करें, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और जब हम यहाँ से एनडीए में शामिल हुए तब हम माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने सारी बातों को कहा कि हम आपके साथ हैं, तो हम अपने तरफ से स्वेच्छा से कह दिया कि हम एनडीए के साथ हैं, और उसके कहीं पर कोई ये बट नहीं थी, कहीं पर कोई कमिटमेंट नहीं था। और अभी हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के,
और मुझे भी 3 विभागों का अहम जिम्मेवारी मिली है। और निश्चित तौर पर आने वाला जब लोकसभा चुनाव का ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग आगे इसकी समीक्षा करेंगे कि पार्टी के संगठन के तौर पर कौन उपयुक्त है, क्या है, हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, वो बात का विषय है। लेकिन आज अभी चुनाव में हम मैदान में हम लोग समर में जाना है, हम लोग पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं और 40 के 40 सीट कैसे जीतें इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, छोटा सवाल है। सवाल ये है कि आप आपदा के भी मंत्री हैं, वर्ड अपने आप में आपदा है, महत्वपूर्ण विभाग है, कितना चैलेंज है आपके लिए? निश्चित तौर पर नेचुरल क्लाइमिटी की बात होती है। अब बिहार में बाढ़ और सुखाड़ दोनों का और अभी हीट वेव का भी मामला है, तो ये विभाग अपने आप में बहुत ही अहम विभाग है। और इस विभाग का रोल उस समय हो जाता है कि जब कोई नेचुरल क्लाइमिटी जब आपदा घटित होती है तो अपने आप में बहुत बड़ा अहम, हम लोग चाहेंगे कि इस तरह की कोई बात ना हो, लेकिन जब भी कोई इस तरह की बातें होती है तो ये विभाग सबसे आगे रहता है, तत्पर रहता है। और मुझे ये जिम्मेवारी मिली है कि उन लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करें, मदद करें उस समय जब ऐसी आपदा आती है। तो मैं समझता हूँ, अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ, इस अहम विभाग मुझे मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी एनडीए घटक दल के जितने भी नेताएं हैं और अपने आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे मौका मिला है कि हम उन लोगों की सेवा कर सकें, उन लोगों को उस समय मदद आ सकें जहां पर उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये संतोष सुमन थे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई कि कल का दिन बेहद अहम होना है बिहार की राजनीति में। जो सोर्सेज भी हमारे हैं वो ये बता रहे हैं कि कल का दिन बेहद अहम होगा। कल एनडीए की तरफ से सीट अनाउंसमेंट हो सकता है, जो स्ट्रक्चर ऑफ सीट कह लें, सीटों का जो समीकरण है वो कल सामने आ सकता है। मेरे साथ कैमरे पर विजय बने हुए थे। ओवर टू यू आहना। बिल्कुल स्वप्निल जी, अब कल के दिन देखना होगा कि यहाँ पर सीटों का जो ऐलान हो जाएगा, किसको कहां से सीट मिलती है और कितनी सीटें मिलती हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारियां यहाँ पर साझा करने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।